नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत में लगातार चर्चा इस बात की हो रही है कि चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव की अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि चाचा शिवपाल और अखिलेश ने मिलकर उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में झंडे फहराए समाजवादी पार्टी के। 3 सीटों पर चुनाव थे, 1 सीटों पर बीजेपी जीत गई, 2 सीटों पर सपा पार्टी की जीत हुई और जो गठबंधन की थी। लेकिन यहां पर चर्चा इस बात की हो रही है कि अगला निशाना क्या है। सीएम योगी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगला निशाना क्या है चाचा भतीजे की जोड़ी का। तो खुलासा कर दे दोस्तों, यूपी का नगर निकाय चुनाव नजदीक है और यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अखिलेश यादव की भी और सीएम योगी की भी बराबर बन रही है। पिछली हार से सीएम योगी का गुस्सा फूटा था और उन्होंने मैनपुरी और खतौली की हार पर गुस्सा जाहिर किया था, जो लाजमी सी बात है, क्योंकि अगर रामपुर जीत सकते हैं जहां पर पहले से ही सपा गढ़ था, तो मैनपुरी और खतौली क्यों नहीं। सवाल अच्छा है, लेकिन इसका जवाब आप जानते हैं कि जहां चाचा भतीजे की जोड़ी बनी है वहां पर तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब कुछ बड़ी बैठकों को लेकर कयासबाजियां लगाई जा रही हैं कि किस किस को किन किन जगहों से टिकट दिया जाए यूपी के नगर निकाय चुनाव में। और चाचा शिवपाल से इस बात की पूरा सलाह मशवरा इस बार अखिलेश यादव करेंगे, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का एक बयान बार बार जहन में आ रहा है और वो बयान सच भी हो जाता। वो बयान था कि अगर अखिलेश मेरे पास पहले आए होते तो मैं उन्हें मुख्यमंत्री बना देता, इतना समर्थन देता कि वो मुख्यमंत्री पद पर होते। भले ही मैं सपा में था, लेकिन मैं सपा में रहते हुए भी अपने फैसले नहीं सुना पा रहा था। लेकिन अब अखिलेश मेरे पास आते हैं कोई अगर दिक्कत परेशानी लेकर, तो उनको राजनीतिक तरीके से मैं फैसला सुनाता हूं, ना कि अपने फायदे के लिए, जिससे समाजवादी पार्टी का कल्याण हो। आप याद करिए, साइकिल के उस दौर से शुरुआत हुई चाचा के कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की, जब मुलायम सिंह यादव ने उनका हाथ थामकर आगे लेकर चले थे। जब साइकिल पंचर होती थी यानी कभी चुनाव में हारते थे, धक्का लगाने वाले भी चाचा शिवपाल ही हुआ करते थे। तो अब साइकिल को दोबारा तेज रफ्तार में आगे लेकर जाना, ये जिम्मेदारी भी चाचा शिवपाल यादव की ही है। और अखिलेश यादव के पिता ने जब चाचा शिवपाल का हाथ पकड़कर आगे लेकर चले थे, तो अब जिम्मेदारी शिवपाल की है कि रिटर्न में वही करें। अब अखिलेश यादव का आगे हाथ पकड़कर लेकर चले और आगे चुनाव की जितने भी चुनौतियां होंगी, मोड़ होंगे, उनका सामना दोनों मिलजुल कर करें। तो ये पूरा सियासी समीकरण इस समय बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। और मैनपुरी, खतौली, रामपुर के चुनाव खत्म हुए, तो यहाँ पर अब बारी आ गई नगर निकाय चुनाव की। नगर निकाय चुनाव भी बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि बसपा, कांग्रेस, आरएलडी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पर सबके निशाने पर रहेंगी। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा उम्मीदवार, सबसे ज़्यादा ऐसे एक एक सीट पर 5-6 प्रबल दावेदार है जो टिकट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको लड़ना है, हमको लड़ना है इस सीट से। अपर्णा यादव की इन सब के बीच खबरें हैं कि अपर्णा यादव को लखनऊ के कैंट सीट से आगे जल्द ही उतारा जा सकता है मेयर के पद के लिए। लेकिन शिवपाल और अखिलेश मिलकर अब बैठकें कर रहे हैं, कुछ रणनीतियां बना रहे हैं नगर निकाय चुनाव से पहले, और ये रणनीतियां कितनी कारगर साबित होती है देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। किन रणनीतियों का अंत क्या होता है और किस तरीके से सीएम योगी को एक और बार मात दे पाते हैं। इस बार हुए खतौली, मैनपुर और रामपुर के चुनावों में से 3 में से 2 में बाजी मार ली, 1 में रह गए। लेकिन अब देखते हैं अगला निशाना कहाँ रहता है और किस तरीके से इस पर बाजी मार पाते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है कि इस बार नगर निकाय चुनाव में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।